अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं फैसल अब्बास और साइफ़र केस के हवाले से बात करेंगे। इस वक्त मैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर मौजूद हूं। आज होने वाली जो समाअत है वो समाअत बड़ी गैर मामूली थी। साइफ़र केस जिसकी अमारत बग़ैर बुनियाद के खड़ी की गई थी, आखिरकार वो धड़ल्ले से गिरना शुरू हो गई है। और आज साइफ़र केस में 2 रुकनी बेंच ने जो बुनियादी तौर पर सवालात खड़े किए हैं, उन सवालात से ये अंदाज़ा होता है कि साइफ़र केस बग़ैर किसी बुनियाद के साइफ़र केस बनाया गया था। और कहा जा रहा था कि इमरान खान के ख़िलाफ़ ख़तरनाक तरीन केस है, इससे कोई बड़ा केस, इससे और ख़तरनाक तरीन केस नहीं होता। इससे पूरे पाकिस्तान की जो सिक्रेसी है वो लीक हुई है और इसमें जो बुनियादी तौर पर सवालात हैं, उन सवालात के जवाबात भी प्रोसिक्यूशन अदालत को नहीं दे पा रही और अदालत के अंदर प्रोसिक्यूशन को नाकामी का सामना करना पड़ रहा है। इमरान खान और पाकिस्तान की ज़िंदगी का, तारीख़ का कहा जा रहा है कि ये जो है महंगा तरीन ट्रायल चला है। और इस महंगे तरीन ट्रायल के अंदर जब बुनियादी सवालात आज मैं आपके सामने रखूँगा तो आपको अंदाज़ा होगा कि ये किस तरह का भयानक एक पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन थी और किस तरह से इस केस को खड़ा किया गया है। बेसिकली आज 2 रुकनी बेंच है जिसमें चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब इसकी समाअत कर रहे हैं। गुज़िश्ता समाअत पर अदालत ने जो सुपरिटेंडेंट अडयाला जेल है और फिर उसके बाद एडवोकेट जनरल हैं, उनसे अयाज शौकत से ये रिपोर्ट तलब की गई थी कि इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी के जो स्टेट कौंसल मुकर्रर किए गए थे, जिसमें इमरान खान के कौंसल थे, स्टेट कौंसल थे अब्दुल रहमान और शाह महमूद कुरैशी के थे हज़रत यूनिस, उन दोनों की जो सीवीज़ हैं वो अदालत को जमा कराएं और अब्दुल रहमान की अडयाला जेल के अंदर एंट्री और एग्ज़िट जो है उसकी रिपोर्ट हमें दें और ये रिपोर्ट अदालत में जमा करवाएं। क्योंकि अब्दुल रहमान वो वकील हैं जो कि पहले इमरान खान के केस में प्रोसिक्यूशन की जानिब से पेश होते रहे हैं, फिर उनको वही स्टेट कौंसल मुकर्रर कर दिया गया था, फिर वो इमरान खान के वकील बनकर यानी कि स्टेट कौंसल बनकर जो है वो सरकारी वकीलों के ऊपर वही सरकारी गवाहों के ऊपर वही सरकारी वकील जिरा करते रहे। ये कुछ बुनियादी चीज़ें थी जो कि अदालत ने गुज़िश्ता समाअत में तलब की थी। आज जो एडवोकेट जनरल हैं वो अदालत में पेश नहीं हुए थे। इस पर अदालत बहुत बरहम हुई और चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक ने कहा कि आप एडवोकेट जनरल अदालत को फ़ौरन इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर तलब किया उन्होंने और फिर थोड़ी ही देर के बाद एडवोकेट जनरल जो है वो अदालत में पेश हुए। जो रिपोर्ट थी वो रिपोर्ट आज अदालत को जमा नहीं करवाई गई और कहा गया कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं यानी कि वो अगली जो हेयरिंग्स है, नेक्स्ट हेयरिंग है, उस पर जमा करवा दी जाएगी। लेकिन 2 रुकनी बेंच ने आज इस साइफ़र केस को ख़त्म करके रख दिया है। सबसे पहला सवाल जो आज कुछ सवालात हुए हैं वो सवाल मैं आपके सामने रखता हूँ। सबसे पहले उन्होंने कहा कि जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब ने कहा कि साइफ़र ट्रायल के दौरान जो जज हैं अबुल हसनात ज़ुल्करनैन, उनके कंडक्ट पर भी सवालात उठाए थे इसने पीटीआई ने और कहा था कि ये केस किसी और को शिफ्ट किया जाए। जो दरख्वास्त दी थी वो दरख्वास्त अदालत ने तलब किया कि वो दरख्वास्त भी आप हमें दिखाएं, उस दरख्वास्त में आपने मौक़िफ़ क्या अपनाया था। इसमें जस्टिस आमिर फ़ारूक ने सबसे पहला सवाल किया कि आप हमें ये बताएं कि साइफ़र जो है वो ईमेल के ज़रिए कोडेड लैंग्वेज में आता है जिस पर और उसके बाद ईमेल होती है तो फिर उसे डाउनलोड तो नहीं करना बल्कि पढ़ना कहा जाएगा कि ईमेल आई, ईमेल को पढ़ा गया और ईमेल को जो है वो डीकोड करके फिर आगे पेश किया गया। जिस पर मियां गुल हसन औरंगज़ेब ने कहा कि ईमेल होगी, ईमेल के साथ कोई ऐसी अटैचमेंट मौजूद होगी जिस अटैचमेंट को डाउनलोड किया होगा। उसके बाद आमिर फ़ारूक ने कहा कि क्या आपने जिरा के दौरान ये सवालात प्रोसिक्यूशन से पूछे थे, जो गवाह थे उनसे ये सवालात किए गए थे कि साइफ़र किस फॉर्म के अंदर आया, क्या साइफ़र कोई ख़त था, क्या साइफ़र कोई ईमेल थी, अगर ईमेल थी तो ईमेल को डाउनलोड कैसे किया गया, उसके साथ अटैचमेंट कौन सी मौजूद थी। जिस पर चीफ जस्टिस ने पहला सवाल उठाया कि साइफ़र दफ्तर ख़ारजा में मौजूद होने का मतलब है कि ईमेल दफ्तर ख़ारजा के अंदर मौजूद होगी। उन्होंने हामिद अली शाह से सवाल पूछा कि क्या इस टाइम साइफ़र दफ्तर ख़ारजा में मौजूद है, जिस पर प्रोसिक्यूटर ने कहा कि होना तो चाहिए कि दफ्तर ख़ारजा में साइफ़र मौजूद होना चाहिए। उन्होंने कहा मौजूद नहीं होना चाहिए, आप हमें एग्जैक्ट बताएं कि साइफ़र मौजूद है या नहीं, क्योंकि 10-10 साल 2 मुल्ज़िमान को इसमें सज़ा सुनाई गई है। तो इसमें हम क्लैरिटी चाहते हैं, कंक्रीट रीज़न बताएं, क्योंकि हम इस वक्त जो है वो मरकज़ी अपीलों को सुन रहे हैं। अच्छा, उसके बाद जो चीफ जस्टिस ने प्रोसिक्यूटर से मुकालमा किया कि जिस दस्तावेज़ात के गलत इस्तेमाल का इल्ज़ाम है उसका मतन रिकॉर्ड पर ही नहीं है। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब ने सलमान सफदर से पूछा कि आपने साइफ़र देखा। उन्होंने कहा नहीं जी, पूरे ट्रायल के अंदर हमने साइफ़र को कहीं नहीं देखा, कहीं नहीं अपीयर किया। उन्होंने कहा कि जज अबुल हसनात ज़ुल्करनैन ने देखा, नहीं देखा, प्रोसिक्यूशन ने देखा, प्रोसिक्यूशन ने भी नहीं देखा। तो इस सारी बुनियाद पर जो है वो 10-10 साल सज़ा सुनाई गई है। लेकिन
पूरे ट्रायल के अंदर कहीं पर भी साइफर को अपीयर नहीं किया गया, ना प्रोसिक्यूशन ने देखा, ना जज ने देखा, ना जो इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी के वकील हैं उन्होंने देखा। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने कहा कि ये क्रिमिनल केस है, हम मफरूज़ों पर इसमें नहीं जा सकते, हम कंक्रीट रीज़न देखेंगे। बगैर किसी शक व शुबे के केस साबित करने की जिम्मेदारी प्रोसिक्यूशन पर है, क्योंकि प्रोसिक्यूशन ने ये केस साबित किया है ट्रायल कोर्ट के अंदर, तो यहाँ पर भी प्रोसिक्यूशन इसको पूरे केस को साबित करेगी। उसके बाद आमिर फारूक ने कहा कि क्या कोड खुफिया होता है और हर 15 दिन बाद बदलता है, जिस पर सलमान सफदर ने कहा बिल्कुल, खुफिया कोड हर 15 दिन बाद तब्दील किया जाता है। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब ने कहा कि क्या इमरान खान की रसाई हुई है इस डी कोडेड इस कोड तक। उन्होंने कहा नहीं, इमरान खान की इसमें कोई रसाई नहीं हुई है। साइफर सिक्योरिटी के सीक्रेट कोड तक तो रसाई नहीं, तो कैसे सिस्टम कंप्रोमाइज़ हो गया। ये सलमान सफदर ने आज बड़ा एक सवाल उठाया अदालत के सामने। उन्होंने कहा कि प्रोसिक्यूशन का केस तब बनता है कि जब दफ्तर खारजा से कोई साइफर चोरी करके दुश्मन मुल्क को दे देता है, फिर प्रोसिक्यूशन केस बनाती है, फिर FIA उस पर केस बनाती है। अदालत ने कहा कि क्या गवाह कह रहा है कि डायरेक्टर जनरल की हिदायत पर साइफर की कापी जो है वो तफ्तीशी अफसर को दी गई। सलमान सफदर ने कहा कि तफ्तीशी अफसर ने किसी स्टेज पर यह नहीं कहा कि इसे साइफर की कॉपी दी गई, वो रजिस्टर की कॉपी की बात हो रही है। जिस पर सलमान सफदर ने कहा कि असल साइफर दफ्तर खारजा में मौजूद है, वो दफ्तर खारजा से बाहर गया ही नहीं। सलमान सफदर ने कहा कि साइफर दफ्तर खारजा में है, उसकी कापी आगे भेजी जाती है, ओरिजिनल साइफर जो है वो दफ्तर खारजा में मौजूद ही रहता है। जिस पर अदालत ने इस्तफसार किया कि क्या कहाँ लिखा है कि साइफर की कॉपीज़ को ज़ाया किया जाएगा तो उस पर इतना बड़ा मुकदमा बनेगा ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत। उसके बाद उन्होंने कहा कि साइफर का मतन ट्रायल जज, प्रोसिक्यूशन और फैसले को भी मालूम नहीं। ये जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब ने सवालात उठाए। उन्होंने कहा कि ये जो चीफ जस्टिस ने कहा कि अदालत ने एडवोकेट जनरल से स्टेट कौंसिल की CVs तलब की थी, उन्होंने CVs जो है वो अदालत में जमा नहीं करवाई गई। साइफर कहाँ पर मौजूद था, क्या प्रोसिक्यूशन ने देखा, नहीं देखा। साइफर से सिक्रेसी लीक हुई, अगर सिक्रेसी लीक हुई है तो उसकी ओरिजिनल कापी तो दफ्तर खारजा में मौजूद है, ठीक है। फिर उसके बाद सलमान सफदर ने एक और भी सवाल आज अदालत के सामने उठाया कि FIR में साइफर का जिक्र किया गया है, साइफर का नाम लिखा गया है। असल में तो जो दफ्तर खारजा के रूल्स मैकेनिज़्म हैं उनके मुताबिक साइफर का लफ्ज़ जो है वो कहीं पर पब्लिक ही नहीं करना चाहिए, जो एक प्रेमिसेस हैं उसकी दफ्तर खारजा की, उससे बाहर ही नहीं जाना चाहिए, नहीं तो आपकी सिक्रेसी लीक हो जाती है। यहाँ पर तो प्रोसिक्यूशन कह रही है कि बहुत ख़तरनाक केस है, पाकिस्तान के दुश्मन ममालिक को जो है वो सिक्रेसी तक रसाई हासिल हुई है, पाकिस्तान की सिक्रेसी लीक हुई है, सिक्योरिटी ब्रीच हुई है, ठीक है। लेकिन असल और बुनियादी सवाल ये है कि जिस पर ये पूरा केस बनाया गया साइफर के ऊपर, किसी ने देखा, किसी ने भी नहीं देखा। जज ने नहीं देखा, मुल्ज़िमान ने नहीं देखा, हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच के सामने वो पेश नहीं कर सकते। यहाँ पर जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब ने कहा है कि क्या वो साइफर अब इस अदालत को पेश किया जा सकता है, तो उन्होंने कहा बिल्कुल पेश होना चाहिए। साइफर मरकज़ी अपील सुन रहे हैं, 2, एक साबिक वज़ीर-ए-आज़म को सज़ा सुनाई गई है, एक साबिक वज़ीर ख़ारजा को सज़ा सुनाई गई। होना तो ये चाहिए कि ये साइफर यहाँ पर अपीयर होना चाहिए, हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच के सामने रखना चाहिए, लेकिन इसमें अदालत ने समाअत कल तक मुलतवी की है और कल तक मुलतवी करने के बाद एडवोकेट जनरल को हिदायत की है कि वो उन दोनों जो स्टेट कौंसल हैं उनकी रिपोर्ट अदालत में जमा करवाएं और बताएं साइफर का जो पूरा प्रोसेस है वो क्या होता है, किसके पास आता है, कौन उसको आगे पब्लिक कर सकता है, कौन पब्लिक नहीं कर सकता। साइफर के रूल्स एंड मैकेनिज़्म को भी तलब किया गया है। देखते हैं आइंदा की समाअत के अंदर क्या डेवलपमेंट होती है। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।